गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे ये मानते हैं कोई ये गैसियस एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें हम अब एक इलेक्ट्रॉन, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी शेल में प्रवेश करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी शेल में प्रवेश करेगा तो ऊर्जा निर्मुक्त होगी। उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे एग्जांपल तौर पर कोई एक एटम X है गैसीय अवस्था में, कोई एक एटम X है गैसीय अवस्था में, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ये बन जाता है X माइनस। अब X माइनस बन गया। इस इलेक्ट्रॉन को X में डालने पर मानते हैं ऊर्जा निर्मुक्त हुई 1 किलो कैलोरी, तो इसी को हम क्या कहेंगे? या A इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम EA द्वारा डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम EA द्वारा डिनोट करते हैं। EA बराबर आपका हो जाएगा, मानते हैं A इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला है, A इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। तो ये रही इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर पहला इलेक्ट्रॉन डालने पे जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे, तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने पे जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे एक चीज ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डेल्टा H EG रूप में प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा H EG। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम AE द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोनों में रिलेशन होता है, डेल्टा H EG इक्वल होता है हमारा माइनस EA। ये रहा दोनों में रिलेशन। मीन्स यदि इलेक्ट्रॉन बंधुता निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगी। जैसे यहां पर ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी A, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगी। एग्जाम्पल स्वरूप हम लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन परमाणु गैसीय अवस्था में है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये किसमें बदल जाता है? क्लोराइड आयन में। क्लोराइड आयन में बदल गया गैसीय अवस्था में। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व होती है 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स किसी उदासीन गैसियस क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निर्मुक्त होगी। और एक चीज ध्यान रखेंगे, आयनन विभव की तरह इलेक्ट्रॉन बंधुता भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय होती है। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता सदैव धनात्मक होती है एवं द्वितीय तथा तृतीय ऋणात्मक होती है। ये ध्यान रखेंगे। आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी AE फर्स्ट इज मोस्ट देन पॉजिटिव या ऑलवेज पॉजिटिव कर सकते हैं,
पॉजिटिव होती है, बट ई ए सेकंड और थर्ड इज ऑलवेज निगेटिव। मीन्स प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा धनात्मक होगी, द्वितीय या तृतीय जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो ऋणात्मक होगी। अब प्रथम धनात्मक होगी, द्वितीय तृतीय ऋणात्मक क्यों होगी, इसका कारण हम देखते हैं अभी आगे चल के। जब पहला इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं किसी गैसीय परमाणु में, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, लेकिन जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंसी शेल में प्रवेश करता है, उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, निगेटिव। निगेटिव चार्ज होने के कारण उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश कराएंगे तो हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, यानी ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होगी, हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसलिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था, इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड आयन, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता E फर्स्ट होती है प्लस 1.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन में पुनः एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करा रहे हैं, पुनः एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करा रहे हैं, तो जाएगा O2 माइनस। इस बार जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी ये होगी द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है माइनस 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है इसका मान क्या है, धनात्मक है, एवं द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है इसका मान क्या है, ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज आ जाने के कारण इसमें एक माइनस चार्ज आ गया है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इसमें प्रवेश कराते हैं तो माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन डालने पे ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होती है, बल्कि ऊर्जा खत्म होती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आप E फर्स्ट प्लस E सेकंड का जब हम योग करेंगे तो आएगा आपका लेस देन 0, यानी आपका क्या आएगा, निगेटिव। चाहे आप देख लीजिए E फर्स्ट E सेकंड दोनों का योग करेंगे तो माइनस बड़ा है, वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, यानी लेस देन 0। इस पर भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा गया है E फर्स्ट एंड E सेकंड दोनों का योग करने पे मान धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, तत्वों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे E फर्स्ट प्लस E सेकंड का योग हमेशा क्या होगा, लेस देन 0, यानी क्या आता है आपका, ऋणात्मक आता है, ध्यान रखेंगे। और क्योंकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम प्रवेश करेंगे तो निगेटिव चार्ज होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ेगी। देख रहे हैं इसकी तुलना में ज्यादा ऊर्जा निकली है, वो भी हमें लगानी पड़ी है, निकली नहीं है, खर्च करनी पड़ी है। तो इसलिए इन दोनों का योग हमेशा ऋणात्मक आएगा, यानी लेस देन 0। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन बंधुता पीरियोडिक टेबल में कैसा बिहेव करता है। बाएं से दाएं पीरियड में हम दो ही तरह से चल सकते हैं, बाएं से दाएं जा सकते हैं या ऊपर से नीचे जा सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे या ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा ये देखना है। तो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता की उपनत हम देखने चल रहे हैं बाएं से दाएं जाने पर एवं ऊपर से नीचे जाने पर। तो पहले हम ये देखें इलेक्ट्रॉन बंधुता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता दो कारकों पर निर्भर करती है, एक न्यूक्लियर चार्ज और एक क्या होता है, साइज। तो पहली चीज ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जो होगा ये जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा होता है रेडियस, साइज। रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, घटेगा।
अब रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा, क्यों? क्योंकि जब साइज बढ़ेगा तो जो नाभिक होता है, जब इसका साइज बढ़ेगा तो जो नाभिक होता है इलेक्ट्रॉन से उसकी दूरी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ेगी तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित नहीं कर पाएगा। अतः कहने का मतलब रेडियस बढ़ने पर, त्रिज्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट। पीरियड नंबर 2 लेते हैं तो दूसरे में कौन कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये जीरो ग्रुप है। जीरो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन बंधुता हम कह सकते हैं शून्य होता है, क्योंकि समृद्ध कोश विन्यास पाया जाता है, या ये कह सकते हैं निगेटिव आते हैं। चाहे आप शून्य कहिए, चाहे आप कहिए निगेटिव आते हैं। तो अभी हमने बताया लेफ्ट टू राइट जब हम चल रहे हैं किसी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इसमें 3 है, 3 प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 4। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 5, इसमें 6, 7, 8, 9, 10। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मींस प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। और अभी हमने बताया जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? बढ़ेगी। जनरली यही होना चाहिए, मींस लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है कि कुछ इस क्रम में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो हम देखते हैं। होता यही है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्षार धातुओं से हैलोजनों तक बढ़ता है। क्षार धातुओं से हैलोजनों तक बढ़ता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं। अब सवाल ये, लेकिन इस क्रम में कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं, गड़बड़ी। जैसे कार्बन एवं नाइट्रोजन का हम एग्जाम्पल ले लें। कौन सी गड़बड़ी पाई जाती है और क्यों पाई जाती है हम देखते हैं। ये जो यहाँ पर अनियमितताएं पाई जाती है कार्बन एवं नाइट्रोजन में, ये डिपेंड करेगा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। इसके p में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हुंड के नियम से हम ऐसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन हो जा रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p3। इसके p में 3 इलेक्ट्रॉन। ये रहा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये रहा आपका कार्बन का। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या? इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना। जब हम कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा pz में, px में इलेक्ट्रॉन है, py में है, हुंड के नियम से pz में जाएगा जो कि खाली है। लेकिन जब हम नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से इसमें जाएगा px में। तो आप देख रहे हैं इसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने के कारण यहाँ पर रिपल्सन होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन का हम प्रवेश करा रहे हैं उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो ऊर्जा के दृष्टिकोण से नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराना कम अनुकूल होगा। या ये कह सकते हैं, आप जानते हैं जैसा कि जब p में 6 इलेक्ट्रॉन हो या p में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 3 इसकी अस्थायी व्यवस्था है। ये 3 से 4 होने पर विरोध करेगा, जबकि इसमें 2 है। यदि 2 से इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हम कर दें, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो 3 हो जाए, तो इसकी व्यवस्था क्या हो जाएगी? स्टेबल, स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि नाइट्रोजन नहीं करता क्योंकि इसका पहले से स्टेबल है, ये विरोध करता है। या इसको इस तरह समझें आप लोग, नाइट्रोजन में पहले से 3 इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराना ऊर्जा के दृष्टिकोण से कम अनुकूल होगा।
ये रही यहाँ पर कमी, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़नी चाहिए, बढ़ती भी है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर गड़बड़ी पाई जा रही कार्बन एवं नाइट्रोजन में। ये गड़बड़ी इनके पूरे फैमिली में, पूरे कार्बन परिवार और पूरे नाइट्रोजन परिवार में पाई जाती है। यानी कार्बन का अगला सदस्य कौन होता है? सिलिकॉन, और नाइट्रोजन परिवार का अगला सदस्य कौन होता है? फास्फोरस। यदि हम पूछें सिलिकॉन और फास्फोरस में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है, यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन में किसकी अधिक थी? कार्बन की अधिक थी, नाइट्रोजन की कम थी। यहाँ सिलिकॉन और फास्फोरस में सिलिकॉन की अधिक होगी, फास्फोरस की कम होगी, क्योंकि फास्फोरस के पी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि सिलिकॉन के पी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही क्रम आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा पूरे कार्बन परिवार और नाइट्रोजन परिवार में। ठीक, ये रहा आपका पीरियड में। जब किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे थे गड़बड़ी पाई जा रही है। अब हम देखते हैं ग्रुप में। अब हम लोग ग्रुप में चलते हैं। ग्रुप में पहले हम चल रहे हैं 7 या 17 ग्रुप में या 7A ग्रुप में। हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम ग्रुप में। ऊपर से नीचे जाने पर R साइज क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है। साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी AE आपकी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज बढ़ने से नाभिक जो होगा उसका आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों पर कम पड़ेगा। अभी हमने आपको दिखाया नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों पे कम पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। यानी ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। यानी फ्लोरीन से कम किसकी होनी चाहिए? क्लोरीन की। क्लोरीन से कम किसकी होनी चाहिए? ब्रोमीन की। ब्रोमीन से कम आयोडीन की। आयोडीन से कम एस्टेटीन की। बट होता क्या है, क्लोरीन की फ्लोरीन से अधिक होती है। अब सवाल यह बना, क्लोरीन की फ्लोरीन से अधिक क्यों होती है? तो फ्लोरीन की साइज यदि ये है तो क्लोरीन की साइज ये है। आप देख, ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मींस वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन कम प्रवेश करा रहे हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होगा साइज छोटी होने के कारण। इसकी तुलना में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होगा साइज बड़ी होने के कारण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन हम प्रवेश करा रहे हैं, इसमें जो पहले से 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो कुछ एनर्जी हमारी खर्च हो जाएगी इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, या हम ये कह सकते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। मीन्स अगर इस परिवार में हम रखेंगे, कुछ इस तरह बना सकते हैं, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन इज ग्रेटर देन एस्टेटीन। ये सीक्वेंस आपका पाया जाएगा। यानी सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी हुई? क्लोरीन की हुई, तब जाकर फ्लोरीन। केवल गड़बड़ी फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच है, बाकी यहां पर ट्रेंड आपका वही फॉलो करेगा। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। अब इसी तरह हम चलते हैं कार्बन परिवार और नाइट्रोजन परिवार किसी में देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन परिवार देखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम ग्रुप में।
जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रेडियस यानी साइज बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ती है। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी अनियमितताएं पाई जाती हैं। जैसे आपका फ्लोरीन क्लोरीन में पाया जा रहा है, उसी तरह आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस में पाया जाएगा। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन बंधुता घटनी चाहिए, यानी सबसे अधिक किसकी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की, तब फास्फोरस की, तब आर्सेनिक, तब एंटीमनी की, तब बिस्मथ की। लेकिन होता क्या है, सबसे अधिक फास्फोरस की होती है, तब नाइट्रोजन की होती है। ध्यान रखेंगे। अब सवाल यह बनता है कि नाइट्रोजन से अधिक फास्फोरस की क्यों होती है, क्योंकि फैक्टर वही लग रहा है। नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस की साइज अधिक होती है, यानी नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होगा फास्फोरस की तुलना में। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन जब हम प्रवेश कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करेंगे, कुछ ऊर्जा हमारी खर्च हो जाएगी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। मीन से इसका अगर हम सीक्वेंस बनाएंगे कुछ इस तरह हमारा बनेगा, फास्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आर्सेनिक इज ग्रेटर देन एंटीमनी इज ग्रेटर देन बिस्मथ। यही सीक्वेंस आपका अगले ग्रुप में भी आ जाएगा, ऑक्सीजन परिवार में भी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम। ऊपर से नीचे जाने पर साइज आपकी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। साइज इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी तो आपका ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी यानी ऑक्सीजन से कम सल्फर की होनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी सीक्वेंस में गड़बड़ी, कारण यही, जो कारण फ्लोरीन क्लोरीन में है, नाइट्रोजन फास्फोरस में है, वही कारण आपका ऑक्सीजन और सल्फर में है। यानी सबसे अधिक किसकी होगी, सल्फर की होगी। सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सेलेनियम इज ग्रेटर देन टेलुरियम इज ग्रेटर देन पोलोनियम। आपका सीक्वेंस ये हो जाएगा। ये रही इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं तथा पीरियड में कैसे बिहेव करता है, मीन्स लेफ्ट टू राइट कैसे बिहेव करता है एंड अप टू डाउन कैसे बिहेव करता है, तथा इसमें क्या कमियां पाई जा रही थी, क्या गड़बड़ी पाई जा रही थी, तो उसको देखें। वो गड़बड़ी का कारण क्या हुआ हमने वो समझा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक हैलोजन परिवार की होती है तथा हैलोजन परिवार में भी सबसे अधिक क्लोरीन की होती है। यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने तत्व पाए जाते हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे हमें आ गया हमारा एक क्वेश्चन ये आया था, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रॉन आपका n-, इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी क्या होगी, Ea1 पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता। दूसरा आपका n- गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा n2-। इस बार वाली इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। मान के चलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हम और करा रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, n2- गैसियस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, n3-। इस बार वाली इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम क्या कहेंगे, तीसरी इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें इन तीनों टोटल इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब जब हम ऐड करेंगे Ea1, Ea2, Ea3 तो धनात्मक होगी ऋणात्मक। अभी हमने आपको पढ़ाया था पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है,
द्वितीयक एवं तृतीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो निगेटिव होती है। तो द्वितीयक तृतीयक निगेटिव होगी, तो द्वितीयक तृतीयक निगेटिव होगी और इससे बड़ी होती है। यानी तीनों का जब हम योग करेंगे तो क्या होगा आपका, तीनों का योग करेंगे तो ई ए, टोटल ई ए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल ई ए इज लेस देन 0, मीन्स क्या आएगी, निगेटिव। और यदि ई ए निगेटिव आएगा तो डेल्टा एच के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एच ई जी आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, क्योंकि अगर ई ए निगेटिव है तो ई जी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। शुरू में हमने रिलेशन आपको बताया था, रिलेशन हमने यही बताया था, डेल्टा एच ई जी इक्वल माइनस ई ए, ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन बंधुता में रिलेशन। मीन्स जो ये निगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, जो ये पॉजिटिव हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं में ध्यान रखेंगे डेल्टा एच क्या होता है आपका, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं में डेल्टा एच आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ई ए क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसलिए प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा पॉजिटिव होती है। तीनों का योग करेंगे तो आपका तीनों का योग करने पर आपका ई ए क्या आएगा, लेस देन 0, यानी निगेटिव आएगा। और या इस तरह भी योग कर सकते हैं, तीनों रिएक्शन पहले आपस में जोड़ लें, n माइनस से n माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, n2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, n प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, एरो ये कैंसिल हुआ है, ये हुआ है, ये n प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3 माइनस। तो इस तरह भी हम इलेक्ट्रॉन बंधुता निकाल सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव हमें सीक्वेंस देखना होता है, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है एवं किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है और किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, आप ये देखना है हमें, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं कि अप से डाउन जा रहे हैं, मीन्स बाएं से दाएं जा रहे हैं कि ऊपर से नीचे। प्रायः बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है क्षार धातुओं से हैलोजनों तक, एवं ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है।